इस कार्यक्रम पधारने पर भाजपा बूथ समिति मराना इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। पन्ना पूर्व कार्यक्रम आज हमारे पूर्व अध्यक्ष भाजपा के श्री जगदीश जी मेहरिया रहे उनके निवास स्थान पर शुभारंभ की जा रही है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिससे पन्ना प्रमुख से ही पार्टी की गति का संचालन होता है और यहीं से पार्टी का निर्माण होता है। तो इस कार्यक्रम की आज शुभारंभ जगदीश जी मेहरिया के निवास स्थान मराना से कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे ऊर्जावाद जिलाध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई करेंगे और हमारे वरिष्ठ अतिथि रसायन उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के स्वतंत्र प्रभार श्री काशीराम जी गोदारा होंगे। अब मैं इसी कड़ी के अंदर निवेदन करूंगा कि मेहरिया जी ने जिलाध्यक्ष जी और अन्य को प्रारंभ करेंगे। कल कम लो काम सारो कर दे मजी जी वी बनाओ यानी ठीक ना जो मेरी जी चंपल खोलो थोड़ा नहीं होला तिरछा तिरछा भारत माता की जय। जय हो। वंदे वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष और नौर के प्रभारी श्री जगदीश जी मेहरिया ने मान सम्मान के लिए कुछ उपहार स्वरूप मैं निवेदन करूंगा हमारे जिलाध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई से कि वो आकर मेहरिया जी से मुकुट ग्रहण करें। अब चांदी का मुकुट मेरो काम है थारो काम है मेरे खोल लोगों ने पत्तो चढ़ाओ बंदे पत्तो चढ़ाओ ये तो सत्तर है आगे लो मुकुट मुकुट पड़ दी त्रिकोण बिल्कुल और सही ऊपर लगा ठीक है। मुकुट भी सही लगना चाहिए सही मुकुट है ऊपर लगना चाहिए ताज पुजारी जी और काम से बढ़िया करो पुजारी जी कौन सा दिखाओ एंड बुलाए तो मुकुट का मुकुट में कौन सा करो लो मुकुट खराब ना करो रोज में उड़ूंगे महंगो पूरा ये भी बताओ लगा ले किशोर जी गौड़ को शाल और चांदी का सिक्का देकर मेहरिया जी मान सम्मान करेंगे। जोगल किशोर जी गौड़ शांति
ठीक है देखिए भाई, ये शिखा लो थोड़ी और संडे में खेले सदा ही साल उड़ो जो बदली जी मेरू सीनियर होते एक फोन वाला बोल लेना भाई वो आपने को है हाँ फोन वाला तो हाँ हाँ हम बुद्ध देख से पेन क्यों उठा फिर लो मांगी सामने देखो कैमरे सामने देखो पेन का ना देखो ना सिक्का का देखो कोई नहीं देखो सिक्को से मेरिया जी बीजेपी अपनी पसंद है सिक्को हाँ हाँ पैकिंग खराब हो गई तो ना बोले ना अरे तो ऑन द पैकिंग आप लुगाई बस बैंड है तू दिल्ली और सदर आज और दिलावरजी वर्मा महामंत्री छात्रपति भाजपा जी शोभा बारबती दोनों दिला देंगे बोले सीखो सामने देखियो गोदारा जी रियो रियो हमको सीखो अब और कौन रह गया भाई महामंत्री जिला महामंत्री आए और वो इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम को संबोधित करें। सम्माननीय जिलाध्यक्ष बलबीर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश मंत्री और वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय काशीराम जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जगदीश जी मेहरिया, बद्री जी सैनी, मंडल अध्यक्ष नथुराम जी मान, बलवान जी मेहरा और पधारे हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज मेहरिया जी द्वारा गांव मेहराना में पन्ना प्रमुख नियुक्ति का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी नीचे के स्तर पर पहुंचे, इसलिए पिछले 6 महीनों से सशक्त मंडल अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस सशक्त मंडल अभियान कार्यक्रम के तहत 3 चरणों में इस कार्यक्रम को पूरा करना था। पहला जो चरण था वो था सशक्त मंडल, उसमें मंडल की कार्य समिति को मजबूत करना, और दूसरा जो कार्य चरण था सक्रिय बूथ समिति, प्रत्येक बूथ जहां वोट पड़ते हैं उस वोट पड़ने वाला एक इकाई को हमने बूथ मानना है और उस बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष और 20 की कार्य समिति, इस प्रकार टोटल 21 कार्य सदस्यों की एक बूथ समिति का निर्माण हमने करना था, जो लगभग 90% पूरा कर लिया गया है। और उसके बाद अब जो तीसरा चरण चल रहा है वो पन्ना प्रमुख की नियुक्ति है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि चाहे वो कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि है या कितना ही बड़ा पदाधिकारी है, वो किसी एक बूथ में वोटर लिस्ट के एक पन्ने का प्रमुख बनेगा ही बनेगा। एक बूथ पर 20-22 पन्ने होते हैं और एक पन्ने में 60 वोट होते हैं।
तो चाहे वो जिलाध्यक्ष है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे वो गृह मंत्री है या प्रधानमंत्री है, वो उस एक पन्ने का प्रमुख रहेगा और उनको 60 वोटों की चिंता उनको करनी है। और वास्तव में देखा जाए, अगर ये कार्य ईमानदारी से सभी पूर्ण कर ले तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि पार्टी हार जाए, क्योंकि एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं, 30 एक साइड 30 दूसरी साइड, और ये 60 वोटर मिलकर के मुश्किल से 15 परिवार बनाते हैं। और 15 परिवार की एक व्यक्ति चिंता कर ले और वो 15 की भी नहीं करनी। अगर हम ईमानदारी से काम करें तो 15 में से आपको 5 परिवार ऐसे ही मिल जाएंगे जिनको आप जितना मर्जी जोर लगा लो, लेकिन वो फिर भी कहेंगे कि हम तो वोट बीजेपी को ही देंगे। तो वो तो अपने हैं, उनसे तो राम राम कर लो, इतना ही बहुत है। और उसमें से 2-4 परिवार ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे आप जितना मुझ मर्जी सोने का मत दो मेरे को, लेकिन मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा। तो उनमें भी शक्ति जाया करने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 परिवार निकल गए तो 7 और बचे। अगर इन 7 परिवारों से हम सुबह शाम उनके दुख सुख में, उनके किसी खुशी गमी में हम भागीदारी हो जाएं और वोट के टाइम सिर पर उनको जाकर के कह दें कि हमें वोट दे दें, तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है कि वो वोट ले दें। वो बात भी छोड़ दें तो इन 60 वोटों में कोई 100% वोटिंग तो होती नहीं है, 70-75% वोटिंग होती है। तो 12-13 वोट प्रत्येक पन्ने पे ऐसे रह जाते हैं जो पोल होते ही नहीं। अगर पन्ना प्रमुख उन 12 वोटों के पीछे पड़ जाए जो पोल नहीं होते हैं या बाहर गए हुए हैं या दूसरी जगह चले गए, अगर उनके पीछे पड़ जाए और किसी तरह मिन्नतें कर किसी को भेज, गाड़ी भेज, अगर उनको 6-7 में से अगर 3 वोट भी पोल करवा देता है तो जिले में 1256 बूथ है, 1276 और पन्ने कितने हो गए? एक बूथ के 20 पन्ने, तो कितने पन्ने हो गए? 1276 गुणा 20, 25,000 वोट हो गए। 25,000 पन्ना और 24-25,000 पन्ने पे 3 वोट अगर पोल करवाते हैं एक पन्ने पे तो 75,000 वोट पोल होते हैं पूरे जिले में, जो कि पोल नहीं होने थे। और अगर वो 75,000 अपनी पार्टी को चले जाते हैं तो बता दीजिए कौन हराने वाला है? तो ये जो पन्ना प्रमुख की ये जो कार्यविधि बनी है, बड़ी सोच समझ के बनाई गई है, लेकिन जरूरत है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ इस पन्ना प्रमुख पर काम करें। कार्यकर्ता साथियों, एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता के दम पर चलती है और कार्यकर्ता ही उस पार्टी को बनाता है और कार्यकर्ता ही नेता पैदा करते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो लगभग सभी बता देंगे या तो राहुल होगा या सोनिया होगी। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं कि बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा तो भी लगभग बता देंगे। हालांकि हम बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं या जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष कौन बनेगा उसको बता सकते हैं। अगर यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा तो कोई बता सकता है क्या? तो ये खासियत है भारतीय जनता पार्टी की, एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बड़े पद पर पहुंच जाता है। और मेरे सामने उदाहरण बैठे हैं, काशीराम जी बैठे हैं, आज प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के संयोजक हैं। एक समय था ये किसान मोर्चा में काम करते, किसान संघ में काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी में काम करने की इच्छा थी। मैं ये कोई किसी की बड़ाई या किसी की उसके लिए नहीं बता रहा, लेकिन काम की बता रहा। उस समय में 2007 की बात में जिले का महामंत्री बना था, तो काशीराम जी ने मेरे से निवेदन किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहता हूँ। तब मैंने इनको पार्टी में लेकर के जिला मंत्री बनाया था।
आज मैं तो वही महामंत्री हूँ और ये प्रदेश में अपने काम के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके। इसी प्रकार जिलाध्यक्ष जी भी एक मंडल, हनुमानगढ़ देहात मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की और मेहनत के बदौलत एक बार नहीं दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने। पूरे राजस्थान में एक ही अध्यक्ष रिपीट हुआ है, वो हमारे हनुमानगढ़ के आदरणीय बलवीर जी। ये केवल अपनी मेहनत का फल है। जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा, और हम भाग्य ऐसे हैं कि पिछले 15-16 सालों से उसी जिला महामंत्री के पद पर चल रहे हैं। लेकिन मैं ये भी पार्टी की मानता हूँ कि मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता लगातार 15-16 सालों से इस इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। कोई पार्टी, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई धन संपदा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर हनुमानगढ़ में पार्टी का कोई छोटे से कार्यक्रम से लेकर के बड़े से बड़ा कार्यक्रम होता है तो पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये मानता है कि अगर जुगल किशोर नहीं है तो कार्यक्रम अधूरा है। तो ये सब पार्टी की देन है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ये पार्टी के जो कार्यक्रम है उनसे जुड़िए। पार्टी सबके मान सम्मान का ध्यान रखती है, सबको यथा योग्य पद और सम्मान भी देती है, लेकिन एक बात है कि आया राम और गया राम कुछ समय तक टिक सकता है, स्थायी नहीं रह सकता। उसके लिए इस पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा। जगदीश जी मेरिया ने यहाँ बुला करके हमें सम्मान दिया। एक बात मैं और निवेदन करूँगा, हमने वो समय भी देखा है कि जब जिलाध्यक्ष बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आदमी नहीं मिलते थे, हम थोपते थे भी आप जिलाध्यक्ष बन जाओ। आज मेहराना जैसे गांव में बुला करके जिलाध्यक्ष जी का मान सम्मान हो रहा है, तो इसका पता चल रहा है कि पार्टी किस स्थान पर पहुंच चुकी है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस पार्टी से जुड़े, राष्ट्रवाद से जुड़े, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से जुड़े। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार के ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो किसी से छुपे नहीं हो। आगे बलवीर जी और काशीराम जी उनका विषय वो बताएंगे। मैंने केवल संगठन के बारे में जो आज पन्ना प्रमुख की नियुक्ति की जो आज बैठक है उसके बारे में जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।